ऊपर की तरफ देखते हैं तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। जब ऊपर से नीचे की तरफ किसी को देखा जाता है तो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यानी कि उसके यूजेस क्या हैं, कहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है वो हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि अवनमन कोण यानी कि एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो ये सारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहां पर यूज हो रही है। तो जब हम किसी बिल्डिंग की हाइट निकालते हैं, सपोज करो आप यहां पर हो और ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के यहां पे विंडो, तो मुझे यहां से मैंने विंडो को देखा और मुझे निकालना है कि ये विंडो की हाइट कितनी है, ये जो हाइट है ये कितनी है। तो हम ये सारी एप्लीकेशंस, ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो कहां पर यूज करेंगे, इनकी हाइट को फाइंड आउट करने में या फिर एंगल को फाइंड आउट करने में हम इनको यूज करते हैं। तो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसे कैसे यूज करेंगे। क्लियर? इसके सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक रोप, ये रोप है, इस रोप पे 20 मीटर ऊपर चढ़ा है और ये रोप कहां पर बंधी है, ये पोल पर बंध रखी है। ठीक है, ये कितनी है 20 मीटर और वो जो एंगल बनाता है ये है 30 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट क्या है यानी कि ये ए बी कितना है। अब आपको पता है, आपने रेशियोज पढ़ लिए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम देखेंगे आपके पास हाइट और हाइपोटेनस, इन दोनों का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना है। तो हमारे पास लगेगा क्या, साइन 30 इज इक्वल टू P अपॉन H। तो P क्या है हमारा, हाइट, और यहां पे हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। क्लियर? तो परपेंडिकुलर आपके पास है H, हाइपोटेनस आपके पास है 20। साइन 30 की वैल्यूज आप सभी को पता है कितनी होती है, 1/2। तो ये हमारा आ गया 1/2 इज इक्वल टू H/20। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, इस 2 से अगर मैं इस 20 को कैंसिल कर लेती हूं और इसको क्रॉस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 10। H की वैल्यू 10 मीटर। क्लियर? क्या किया, हम पे जो वैल्यूज गिवन होती है हम उसी में रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास हाइट ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है तो आप साइन यूज करोगे। अगर आपके पास बेस और हाइपोटेनस दिया है तो आप कॉस यूज कीजिए। अगर आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है तो आप tan यूज कीजिए। tan या फिर cot आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो आपको इनके जो आपके पास गिवन वैल्यूज है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको रेशियोज निकालना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो यहां पर एक ट्री था, ये बीडी, ये बीडी एक ट्री है, ये यहां से टूट गया है और ये जो ऊपर का पार्ट है ब्रोकन पार्ट, ये ऐसे लटक गया है। तो उसने ग्राउंड के साथ कितना डिग्री बनाया, 30 डिग्री बनाया। और यहां से बेस जो है इसका 8 मीटर की, इसकी जो यहां पर बेस था, यहां से इसका टॉप की जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है।
हमें निकालना है कि ये टोटल जो ट्री की हाइट थी वो कितनी थी। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं ले लेती हूं यहां से, और ये h है, और इस वाले को हम ले लेते हैं x। ठीक है, ए भी हमारे पास x है और ए डी हमने h ले लिया। यही h जो है ये ब्रेक होके यहां पर आ गया, तो मैंने ये h यहां पर ले लिया। क्लियर? तो हम करेंगे क्वेश्चंस आगे, देखते कैसे। पहले मैं इन दोनों का रेशियो निकालती हूं। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1030 इज इक्वल टू x अपॉन 8। 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। तो ये आ गया आपका x अपॉन 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8 अपॉन, क्रॉस कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 8/√3। क्लियर? ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। अब हम करेंगे यहां से, ये क्या है? ये कॉस, आप कॉस लगा लो, या फिर x अपॉन एच भी कर सकते हैं, साइन। तो साइन 30 में लगाऊंगी। साइन 30 इज इक्वल टू x अपॉन एच। साइन 30 कितना होता है? की वैल्यू कहां पे करूं इसको? साइन 30 हम लगाएंगे 1/2, और x की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? 8/√3, और उसके साथ है h। तो h कितना आ जाएगा? h क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 16/√3। 16/√3। और हमें क्या चाहिए? x भी हमारे पास आ गया है 8/√3, और h भी मेरे पास आ गया है 16/√3, और हमें टोटल हाइट चाहिए। तो टोटल हाइट के लिए हम क्या करेंगे? टोटल हाइट, इसको मैं ले लेती हूँ टोटल हाइट क्या? कैपिटल H। तो ये कैपिटल H इज इक्वल टू x प्लस h, दैट इज 16। 8/√3। पूरा मूड खराब कर देते हो। ये आ गया आपका 24/√3। अब क्योंकि हम नीचे √3 नहीं रखेंगे, तो हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे। ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा आपका? √3 इंटू √3, 3 बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका 4√3 और 3। तो इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 8√3। टोटल हाइट कितनी आ गई ट्री की? 8√3।